Previous class we have understood what is density and average density. आज हम लोग देखेंगे प्रेशर, क्या है ये प्रेशर. ठीक है, लेट अस प्रेशर. ये प्रेशर वाला वर्ड कहां से आया बताओ? प्रेस करने से आया. कोई चीज को प्रेस करो मतलब आप क्या करोगे? हाँ, यस, यही बात है. मतलब फोर्स अप्लाई करके ही करोगे ना. और ये प्रेशर जो है डे टू डे लाइफ में आपका जो फीलिंग है प्रेशर के बारे में, जो आप फील करते हो वही है. इसलिए यू शुड नॉट गेट एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग. जैसे वार्क की केस में अलग था, आप वार्क का मतलब डे टू डे लाइफ में जो समझते हैं फिजिक्स में कुछ अलग था. ऐसा नहीं है. प्रेशर सादा सीधा भोला भाला सा टर्म है, इसको आप हर कोई समझता है. क्या लिखेंगे? It is defined as the normal force, जिसको हम लोग कहते हैं thrust. Normal force, जिसको अदरवाइज कहते हैं thrust, पर यूनिट एरिया. नॉर्मल फोर्स का मतलब हुआ फोर्स परपेंडिकुलर टू और नॉर्मल टू एरिया ऑन विच इट इज अप्लाइड. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना. तो प्रेशर का फॉर्मूला बनता है F by A, where F is force acting on area A in a direction normal to plane of area. Normal to the plane of area. समझ में आया क्या? समझ में आया? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल हम कहेंगे, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे, जस्ट लेट मी मेक अ लिटिल स्पेस हियर. नॉर्मल फोर्स का मतलब समझ में आया? एरिया ऑन विच इट इज अप्लाइड. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. सपोज हम कहेंगे ए cubical block. Let's go to the next page to understand. A cubical block of side length L and mass M is kept on a floor. Find pressure exerted by it on floor. कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड लेंथ L है, मास M है. तो सोचो तो हमारे पास कोई एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड लेंथ L है, ये L है, ये L है, नहीं
मास इसका m है। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अभी इस पे कितना फोर्स दे रहा होगा, दिया है कि लेंथ l है, क्यूबिकल ब्लॉक है, तो ये कितना फोर्स से इसको दबा रहा होगा, mg, और कितने एरिया पे आ रहा होगा, यस। तो आप कहोगे हियर एरिया ऑफ फ्लोर on which pressure is acting is equal to L square, क्योंकि बेस इसका स्क्वायर है, नहीं L square। अच्छा, फोर्स acting normal to this area क्या है, इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का वेट है, नहीं, दैट इज इक्वल टू mg। सो प्रेशर क्या हो गया, फोर्स बाय नॉर्मल एरिया, फोर्स इज mg बाय L स्क्वायर। समझ में आ क्या? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? आई वॉन्ट टू गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मल फोर्स। मैं अभी सेम क्वेश्चन को करवाने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से। कैसे? लेट मी चेंज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में, ये डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से। क्या दिया है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड लेंथ L एंड मास m इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। चीजें बदल गया, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज शोन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन as shown, find pressure on the plane। फिगर दे दिया, फिगर ड्रॉ किया जाए। फिगर ऐसा है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ना, और ये एंगल दिया है थीटा, और जो ब्लॉक था वो ब्लॉक इसके ऊपर रखा गया है, क्यूबिकल ब्लॉक है। ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसको इसके ऊपर रखा गया है। देख लो, अब ये क्यूबिकल ब्लॉक है, किसी के ऊपर रखा गया है। पूछा ये ब्लॉक तो इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा होगा, प्रेशर दे रहा होगा। व्हाट इज दैट प्रेशर यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट। अगर इसका मास m है, ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन पे क्या प्रेशर दे रहा है। यू क्लियरली सी कि दिस इज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, और ये इसके ऊपर पक्का कुछ फोर्स दे रहा हो। क्या बता सकते हो क्या फोर्स दे रहा है, क्या प्रेशर दे रहा है? पहला केस में तो जब ये फ्लोर पे रखा था mg बाई L स्क्वायर हो गया। हमें प्रेशर का फॉर्मूला याद करना, क्या था, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, नहीं। और आप कहोगे व्हाट इज द फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया। एरिया कितना है, कितना एरिया पे लगा है ये L स्क्वायर। ओके, तो लिखेंगे पहला सॉल्यूशन में एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना L स्क्वायर। बस फोर्स मिल जाएगा, काम बन जाएगा। फोर्स निकालना है। थोड़ा सोचो, क्या हम लोग ऐसा कुछ चीजें पढ़े थे, कोई एक फोर्स ऐसा है, उसका कंपोनेंट इधर को कितना है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, याद है क्या, A cos थीटा, ऐसे पढ़े थे कभी बचपन में पढ़े थे हम लोग, शुरू में जब वेक्टर पढ़ रहे थे तब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, नहीं। अब देखो कंपोनेंट ऑफ F इन दिस डायरेक्शन इज F cos थीटा। अभी हमारा यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है, जो वेट आ रहा है बॉडी का, कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है,
लेकिन इस फोर्स से हमको थोड़ी कोई मतलब है, हमें तो पता करना है व्हाट इज द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स पता चल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। क्या आप ये एंगल क्या है बता सकते हो, व्हाट इज दिस एंगल। देखो तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा है कि नहीं। अरे ये 90 माइनस थीटा है तो फिर ये और ये इन दोनों के बीच में ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल क्या है 90, ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये कितना हो गया थीटा। समझ में आ क्या। तो हम कहेंगे एफ फोर्स नॉर्मल टू द एरिया इज इक्वल टू फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स F is force normal to area is equal to component of weight और कितना है वो mg cos थीटा। क्या समझ में आया, समझ में आ रहा है mg cos थीटा। सो प्रेशर का क्या फॉर्मूला हो गया, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, सो इट इज mg cos थीटा बाय L स्क्वायर। देखा चीज कैसे बदल रहा है। सर सही है कि गलत है कैसे पता करेंगे, चलो थीटा को जीरो कर देते हैं तो ये फ्लोर बन जाएगा। थीटा को जीरो कर दो cos जीरो क्या होता है 1 और आंसर क्या हो गया mg बाय L स्क्वायर। हाँ सही है, सही है कि नहीं। So you said it mg cos theta by L square is the pressure। क्या चीजें समझ में आ रहा है, है ना? ठीक है। कितना सिंपल है, लेकिन सिंपल को घुमा फिरा के समझना बड़ा जरूरी है। फोर्स बाय एरिया तो हर कोई बोलता है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर कोई जैसे करेंगे तो हम तो लाखों से एक बन जाएंगे। हमें लाखों में एक बनना है नहीं। हाँ बोलो सर। यहाँ पे जो है सर प्रेशर इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। सर अगर कोई फोर्स नॉर्मल नहीं होगा तो सर उस फोर्स का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो mg था क्या वो एरिया का नॉर्मल था? नहीं सर। क्या निकाले प्रेशर? कैसे निकाले? पहले फोर्स का कंपोनेंट निकाले नॉर्मल टू द एरिया, वैसे ही निकालोगे। समझ में आ रहा है? यस। चलिए अगला क्वेश्चन, ए क्यूबिकल आयरन ब्लॉक ऑफ साइड लेंथ 4 centimeter develops a pressure P0 on floor, what will be pressure exerted by a cubical iron block of side length 5 सेंटीमीटर। तो कोई एक क्यूबिकल आयरन ब्लॉक था छोटा सा 4 सेंटीमीटर वाला, वो कितना प्रेशर दे रहा है, इट वाज गिविंग ए प्रेशर P0। अगर 5 सेंटीमीटर वाला होता तो कितना प्रेशर देता। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये है क्वेश्चन आपका। ये 4 सेंटीमीटर वाला क्या प्रेशर कर रहा है P0, 5 सेंटीमीटर वाला मालूम नहीं है, कॉल इट P डैश पता करना है। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट P डैश। क्या मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया है ना? हाँ, आप सोचना है किसका प्रेशर
कितना होगा, अगर पहला वाला का P0 है दूसरा वाले का क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। लेट डेंसिटी ऑफ आयरन इज D फॉर ए cubical block of side length L kept on a floor, क्या फोर्स क्या हो जाएगा mg। m कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है dl क्यूब, वेट क्या हो गया dl क्यूब इंटू g, है कि नहीं। एरिया कितना होगा एल स्क्वायर, प्रेशर कितना होगा एफ बाई ए, क्या हो गया देखो तो dl क्यू जी बाई एल स्क्वायर, डी एल क्यू जी बाई एल स्क्वायर, मारपीट करो डी जी एल। क्या आयरन जब तक है डेंसिटी कांस्टेंट है, दोनों आयरन ब्लॉक है, दोनों का डेंसिटी बराबर है, दोनों के लिए G बराबर है, व्हाट इज डिफरेंट L। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका जो प्रेशर होगा P0 वो हो जाएगा DG4, इसका हो जाएगा DG5। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, रेशियो क्या हो गया P0 बाई P डैश, इट इज 4/5। समझ में आया क्या सर वहां पे सर फोर्स कैसे निकाले, फोर्स कैसे निकाले, अरे कोई ब्लॉक रखा है जिसका मास m है, वो कितना फोर्स देता है नीचे mg, m इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड लेंथ l क्यूब है, साइड लेंथ l है तो वॉल्यूम हो गया l क्यूब, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो गया मास, इनटू g हो गया वेट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या देखें, फॉर ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आयरन द फोर्स exerted on the floor is directly depending on the length, yes लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या कहोगे, P डैश बाय P0 is equal to DG5 by DG4, so it is 5/4, और P dash is equal to 5P0/4। क्या बात समझ में आया, हाँ ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन, कोई एक कोनिकल फ्रस्ट्रम है जिसका शेप दिखने में ऐसा है, ये कोनिकल फ्रस्ट्रम है, ये दिया है, ये रेडियस दिया है r और ये रेडियस दिया है 2r। आई होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब ये कोनिकल फ्रस्ट्रम का ये वाला एरिया दिया है और ये वाला एरिया भी, ये r है ये 2r है। इन फिगर shown when the conical frustum stands on its broad base, the pressure on floor is P0,
stands on its narrow base. The pressure is P dash, और P0 क्यों लिखें, P1 और P2 लिखते हैं। पहला वाला है P1 एंड दूसरा वाला है P2। फाइंड P1 बाय P2। P1 बाय P2 का रेशियो क्या होगा, P1 और P2 का रेशियो। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जब ये वाला जो कोनिकल फ्रस्ट्रम है, ये क्या हुआ, ये अपना ब्रॉड बेस पे खड़ा है, मतलब ए से खड़ा है, ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर देते फिगर। जब वो ए से खड़ा है तब प्रेशर है P1, और जब वो कुछ ऐसे खड़ा है, ऐसा मतलब उल्टा खड़ा है, आप कहोगे प्रेशर इज, अरे ये तो ये जब उल्टा खड़ा है प्रेशर इज P2, मतलब जब ब्रॉड बेस पे खड़ा है तो प्रेशर P1 है, जब ऐसे खड़ा है प्रेशर P2 है। बताओ P1 बाई P2 क्या होगा, क्या आप बता सकते हो इसको? What will be the value of P1 by P2? You can try, it's a very easy question. चलिए आप लोग ट्राई कर चुके हैं। चलिए मानते हैं कि इसका मास m है, इसका मास m है। P1 क्या है, when it is standing on its broad base, क्या आप बता सकते हो P1 क्या हो गया? फोर्स बाय एरिया। क्या फोर्स है, इसका वेट mg, और एरिया कितना है, रेडियस इसका 2r है, तो पाई 2r का स्क्वायर है ना। सो इट इज कमिंग आउट टू बी कितना, 1/4 mg पाई r स्क्वायर। क्या बताएगा कोई P2 क्या है, ये भी तो फोर्स बाय एरिया है, ये भी mg बाय एरिया, एरिया कितना है, नैरो बेस का रेडियस r है, पाई r स्क्वायर। वाओ, तो क्या मिला, P1 बाय P2 करो तो 1/4। P1 बाय P2 इज कमिंग 1/4। सो सिंपल, एरिया के रेशियो में आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा? ये समझ में आया? अच्छा, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cubical block of side length L and mass m is standing on, is kept on another cubical block of mass 2m and side length 12, find ratio of pressure between blocks to pressure on floor। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक है, इसको किसी एक बड़े से ब्लॉक के ऊपर रखा गया है, पूछा है ऊपर नीचे दोनों जगह प्रेशर का रेशियो बताओ। अगर यहाँ का प्रेशर को हम P1 कहेंगे, यहाँ का प्रेशर को हम P2 कहेंगे, तो P1 बाई P2 पूछा है, आप निकाल सकते हो इसको।
यू आर ऑल स्मार्ट पीपल। फ्लोर पे रखा हुआ है P1 P2 पूछा गया है, क्या आप इसको कर सकते हो पहले बताओ? कैन यू डू इट? यस, कोशिश करो। प्रेशर बिटवीन द ब्लॉक्स टू प्रेशर ऑन दी ब्लॉक ऑन दी फ्लोर, ये पूछा गया है, ठीक है, ऐसा दिया गया। दोनों का प्रेशर का रेशियो निकालना है। इसके बीच में प्रेशर है P1, यहाँ पर प्रेशर है P2, और पूछा है बताओ रेशियो ऑफ प्रेशर। तो P1 में P2 निकालना है। हाँ, दैट इज P1 बाय P2। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड। तो पहले हम इसको ढंग से पढ़ें, समझे, करें। क्या दिया है? मासेज दिया हुआ है। इसका मास m है, साइड लेंथ l है। इसका मास 2m है, साइड लेंथ 2l है। और P1 P2 रेशियो पूछा है। सर हो गया। क्या आप अपना आंसर बताना चाहोगे? 2:1। 2:1 पहला गलत आंसर। सोचो सोचो क्या है। ये सर ट्राई, यू कैन डू इट। कितना सिंपल तो है। यस यस यस, टेक योर टाइम एंड डू इट। सर इस बार करेक्ट है। लेट अस सी नाउ। तो हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी का अपना वेट है कितना, mg, है ना। इस बॉडी का भी अपना वेट है mg। ये 2 mg है और ये mg है। अच्छा, इस पॉइंट को A कहो, 8 पॉइंट को B कहो। 8A, व्हाट इज द फोर्स? mg। व्हाट इज द एरिया? L स्क्वायर। प्रेशर P1 इज mg बाय L स्क्वायर। एक्सक्यूज मी। 8B, व्हाट इज द फोर्स? ये भी दबा रहा है, ये भी दबा रहा है, दोनों मिलके दबा रहे हैं। 3mg। व्हाट इज द एरिया? B में एरिया कितना है? 4L स्क्वायर। तो प्रेशर कितना होगा भाई? 3mg बाय 4L स्क्वायर। रेशियो निकाल दो, P1 बाई P2 हो जाएगा 4:3। यस। क्या सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ, यस सर। कंजूस लोग बोलते कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो प्रेशर बन गया 4mg/3। ये बन गया ऐसे, इसको इधर रखो। 10 P1/P2 इज इक्वल टू 4 क्या सबको समझ में आ गया? ये चीज एकदम आसान चीज तो था, आप लोग कैलकुलेट करने में गड़बड़ कर दिए, नहीं तो इसमें था क्या, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन। ये कोई एक वर्टिकल ट्यूब है जिसमें लिक्विड रखा हुआ है। इसका डेंसिटी दिया है रो और ये हाइट दिया है एच। क्या दिया? दिया यूं है कि द ट्यूब इज फिल्ड विथ ए लिक्विड। ट्यूब इज फिल्ड विथ ए लिक्विड जिसका डेंसिटी रो है। फाइंड, ये एरिया ए, अच्छा दिया नहीं, चलो ठीक।
फाइंड प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड, pressure due to the liquid at bottom of the cylindrical tube। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकलने वाला है यहाँ से, ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला निकलने वाला है। हमें क्या करना है, प्रेशर निकालो। कैसे निकालेंगे, कितना फोर्स भाई कितना एरिया। सर एरिया तो दिया नहीं, ले लो अपनी मर्जी से। लेट अस अस्यूम दिस एरिया इज ए, दिया नहीं है, हम अस्यूम कर लिए कि एरिया इज ए, इट इज अस्यूम्ड। लेट एरिया इज ए। और बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर मिलने वाला है, लेट एरिया ऑफ बेस इज ए। बढ़िया नहीं। और अब आप कहोगे कि ये जो लिक्विड है भी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है, इट इज ए इंटू एच। ये ए है ये एच है, तो ए इंटू एच नहीं, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड कितना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास ऑफ लिक्विड is density into volume, weight W, weight of liquid, it is mass into gravity, rho a h g। अच्छा, तो प्रेशर is force by area, क्या फोर्स आ रहा है, जितना इसका वेट है बाई एरिया। वेट कितना था, रो ए एच जी बाई एरिया। एक एरिया दूसरा एरिया को खा गया, क्या मिला, रो जी एच। सो द प्रेशर इज रो जी एच। क्या बात समझ में आया? ये है इंटरेस्टिंग चीज, एच रो जी। समझ में आया? Yes, sir. Yes, H rho g is the pressure. हो गया क्या? Yes, sir. अच्छा, तो अभी हम लोग प्रेशर के बारे में काफी कुछ समझ गए हैं, तो चलो थोड़ा प्रेशर को डिटेल्स में देखते हैं। इट इज गॉज प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू ए स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड रेस्ट में। फ्लूइड किसको कहते हैं? सर गैसेस और लिक्विड्स। समथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड ए फ्लूइड। ये गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। अच्छा, तो अगर कोई एक फ्लूइड के लिए हम प्रेशर निकालना चाहेंगे, फॉर ए लिक्विड एट रेस्ट, the pressure at a depth h below surface is given by, is called gauge pressure। and given by P, अभी तो देखे, रो जी एच given by pressure is equal to रो जी एच। इसके बारे में थोड़ा समझे, where रो क्या है, डेंसिटी
लिक्विड, जी तो सबको मालूम है, बस H मालूम नहीं। H क्या है? H इज वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस above point of concern, above point of concern। जिस पॉइंट में हम प्रेशर निकालना चाहते हैं उस पॉइंट से फ्री सरफेस का, लिक्विड का लेवल का वर्टिकल हाइट क्या है? समझ में आ रहा क्या है ना? इट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। कहने का मतलब हुआ, अगर हमारे पास एक ऐसा शेप का ट्यूब है, कंटेनर है, और एक ऐसा शेप का कंटेनर है, और दिया गया है कि इसमें जो लिक्विड लेवल है दोनों में बराबर है, ऐसा है। सपोज हम कहेंगे हियर लिक्विड इज अप टू दिस लेवल एंड सेम लिक्विड इज हियर अप टू दिस लेवल। ठीक है, सेम लिक्विड दोनों में है, दोनों में लिक्विड लेवल सेम है, सेम लिक्विड है, यहाँ पे भी वही लिक्विड है। अगर मैं कहूं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है A, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है B, तो आप क्या देखोगे? दोनों का लिक्विड का डेंसिटी बराबर है और दोनों का लिक्विड का हाइट बराबर है, तो आप कहोगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट A and B are same as rho GH। कभी कभार लगता है कि इसमें ज्यादा लिक्विड है, प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल हाइट। समझ में आया क्या? आप बोलोगे सर आप बोले उनको समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन फील नहीं आ रहा। कैसे हो जाएगा? ऐसा कैसे जबरदस्ती हो जाएगा? क्या क्या साइंस आपकी कहने की मोहताज है? नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पिछला पेज दिखा सकते हैं? हाँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप इसको लिख लो। जो प्रेशर का फॉर्मूला था P इक्वल टू रो जी एच, उसमें रो तो था डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एच क्या था? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस एबोव पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये जो फ्री सरफेस वाला वर्ड यूज किया उसको बाद में समझाएंगे, और थोड़े बड़े हो जाओगे तो। अभी वर्टिकल हाइट वाला बात पे मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं। मुझे प्रूफ करना है कि ये सिर्फ एच के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो फिगर में दिखाया हो, एक में ज्यादा लिक्विड है, इसमें कम, एक में ज्यादा लिक्विड है, दूसरे में कम लिक्विड है, उसके बावजूद ए में जितना प्रेशर बी में उतना प्रेशर, क्योंकि फॉर्मूला है रो जी एच। थोड़ा फील करने वाली बात हुआ है ना? अच्छा सोचो तो, ये चीज तो आप फील कर सकते हो कि कोई एक कंटेनर है, ये कंटेनर में कुछ लिक्विड है, ये एक दूसरा कंटेनर है, इसमें भी कुछ लिक्विड है। मान लो इसमें ज्यादा हाइट तक लिक्विड है, इसमें कम हाइट तक लिक्विड है, और यहाँ पर कोई वाल्व लगा है। अब ये लिक्विड को अगर आप अलाउ करोगे, अगर ये वाल्व को खोल दोगे, तो लिक्विड अपनी अपनी जगह रेस्ट में रहेंगे कि मूव करेंगे? कैसे मूव करेंगे? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ? ये तो सिंपल है, सबको मालूम है। ये तो फील में आता है ना। मतलब जब भी कोई प्रेशर डिफरेंस है, लिक्विड हरदम हाई से लो की तरफ जाता है। अगर हम ये डब्बा को ढक दिए हैं, दिख नहीं रहा है कि इसमें कितना लिक्विड है, और नीचे देखें कि इधर से लिक्विड ऐसे जा रहा है, मतलब इधर हाई प्रेशर है कि नहीं? और अगर हम देखें कि कोई लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, मतलब दोनों तरफ का प्रेशर बराबर है। ये तो समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, ये समझ में आया कि लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर कैसे बराबर होगा। इसके वाले केस को देखो, ये जो हमारा बड़ा वाला कंटेनर था, इसमें लिक्विड यहाँ तक था, ये सारा का सारा लिक्विड अभी रेस्ट में है। आप यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ले लीजिए, एरिया क्या है A,
हाइट क्या है h सपोज, तो फिर इस लिक्विड के चलते यहां पर प्रेशर क्या होगा, थोड़ी देर पहले तो हम लोग किए थे, क्या था ये ρgh था कि नहीं। अच्छा अगर ये बात है तो ये जो लिक्विड है इसके चलते प्रेशर कितना है ρgh। अच्छा अब तो ये इमेजिन करके पता चला कि ρgh है प्रेशर, क्या यहाँ का लिक्विड मूव करता हुआ नजर आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है ρgh, यहाँ पर भी ρgh, नहीं तो हाई से लो, लो से हाई की तरफ जाता था, कहता रहता नथिंग इज इन मोशन एवरीथिंग इज स्टैटिक, मतलब एवरीवेयर प्रेशर इज सेम। So what we conclude at the same horizontal level pressure at every point is same। आएंगे वो सेकेंड कंक्लूजन। इसका मतलब यहाँ पर हर जगह प्रेशर, अगर यहाँ पर ρgh है तो यहाँ पर भी ρgh, यहाँ पर भी ρgh, यहाँ पर भी ρgh। क्या अभी फील आ रहा है? Yes, मतलब the pressure at the bottom is independent of volume of liquid। कितना वॉल्यूम का लिक्विड है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, it depends only on the vertical height, है ना। नोट करने की लायक चीज ये है प्रेशर एट बॉटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड above base। समझ में आ रहा है क्या? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबोव द बेस, बेस से ऊपर कितना है ना, ठीक है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। मैं और भी इंटरेस्टिंग बना देता हूं। अगर मैं आपको पूछूं कि कोई एक ट्यूब ऐसा है और एक दूसरा ट्यूब ऐसा है, और दिया गया है ऐसे कि ये जो है दोनों ट्यूब में बराबर लिक्विड है, सेम टाइप का लिक्विड है। हम कहेंगे कि इसमें जितना हाइट तक लिक्विड है, इसमें जितना हाइट तक लिक्विड है, इसमें भी उतनी ही हाइट तक लिक्विड है। मतलब देखो तो थोड़ा कुछ ऐसा दिख रहे हैं, है ना। अब आपको बताना ये है कि ये केस में ये लिक्विड का डेंसिटी अगर रो है, ये लिक्विड का अगर डेंसिटी रो है, तो पॉइंट ए में ज्यादा प्रेशर है कि पॉइंट बी में, वेयर द प्रेशर इज मोर। हमें तो फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला, रो जी एच, नहीं एच क्या था, व्हाट वाज एच, एच क्या था, नो नॉट हाइट, इट वाज द वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। अच्छा यहाँ पे इसका फ्री सरफेस का वर्टिकल हाइट ज्यादा है कि इसका फ्री सरफेस का वर्टिकल हाइट ज्यादा है? अरे कैसे भाई, देखो दिख रहा है दोनों बराबर है, दे आर लुकिंग टू बी द सेम, दोनों का बराबर है। देखो तो इसका मतलब ए में जितना प्रेशर है बी में उतना प्रेशर है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द लिक्विड आल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, ये पहला एग्जांपल था हम लोग देखे, ये दूसरा एग्जांपल की बात कर रहे हैं, PA इज इक्वल टू PB। सो ये वॉल्यूम नहीं, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ लिक्विड above बेस। इसके ऊपर कितना लेंथ का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? मैं आपको और भी बेहतर ढंग से बता सकता हूं, पूछ सकता हूं कि अगर हमारे पास कोई एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी है रो, और ये ऐसा है कि लिक्विड यहां तक भरा हुआ है ऐसा, और दिया है कि ये लिक्विड का लेंथ दिया हुआ है, कितना है, लेंथ इज समथिंग लाइक 6 मीटर, और ये एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज गिवन, दिस एंगल इज 30 डिग्री।
यहाँ पर कोई एक लिक्विड है, आपको पूछा गया है फाइंड प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट द बॉटम, फाइंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड at bottom if rho is 1 gram per cc। हाँ, बॉटम में प्रेशर क्या होगा? सॉल्यूशन सबको आता है। प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड, गॉस प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला? रो जी एच, सिंपल है। सो प्रेशर इज रो जी एच। क्या रो कितना है यहाँ पर भैया? रो इज 1 ग्राम पर सीसी, मतलब पानी है ये, जिसको आप कहते हो 1000 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, जी को कितना लेते हैं हम लोग? तो 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई बताएगा व्हाट इज एच हियर? एच इज the vertical height of no not 6 meter, it is the vertical height of free surface। इसका vertical height from the base, ये surface का base से क्या vertical height है? this is h, vertical height of free surface। समझ में आया क्या? अरे अभी तो न्यूमेरिकल किए, इसका vertical height जितना था इसके भी तो vertical height उतना ही था। H1 H2 है सेम है कि नहीं? H1 एंड H2 सेम होने के कारण दोनों की केस में प्रेशर रो जी एच हो रहा था। दोनों का लेंथ ऑफ लिक्विड्स आर डिफरेंट बट वर्टिकल हाइट्स आर सेम। तो आप क्लियरली दिख रहे हो, क्या कहोगे? यहाँ पर H1 एंड H2 दोनों बराबर थे, इसलिए प्रेशर था रो जी एच। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा नहीं करना पड़ता है। तो इस केस में क्या आप मुझे कोई एच बताएगा? हाँ, क्यों नहीं बताएगा? देखो ये ट्रायंगल, ये है एच, ये है, ये एंगल दिया है, ये लेंथ दिया है 6, ये दिया है 30 डिग्री। क्या बता सकते हो h/6 क्या होता है? इट इज 6 sin 30 है कि नहीं? h/6 is sin 30 और h is 6 sin 30, sin 30 is 1/2, so it is 3 मीटर। तो प्रेशर का वैल्यू क्या है भैया? रो इज 1000, g is 10, h is 3, it is coming 30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो कितना ज्यादा प्रेशर है? 30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे चल के आप याद रख सकते हो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड 1 पास्कल, जिसको हम लोग PA लिखते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 पास्कल, ये आप याद रख सकते हो। तो ट्यूब टेढ़ा है, कैसा है, क्या फर्क पड़ता है? हमें रो जी एच करके प्रेशर निकालना है और उसमें एच क्या है? एच इज वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्री सरफेस। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस, देखा कितना इंटरेस्टिंग है। अब आपके लिए आखिरी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। आज आपके लिए आखिरी क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर बताओगे। चलिए, कोई एक कंटेनर है, ऐसा शेप का कंटेनर है, ठीक है, और कोई एक दूसरा कंटेनर है, ऐसा शेप का कंटेनर है, ठीक है। both containers are of equal capacity
है, इसमें भी आ सकता है, उसमें भी आ सकता है। समझ में आया? बोथ द कंटेनर्स आर ऑफ इक्वल कैपेसिटी। If 1 liter water is poured in each, दोनों में 1 लीटर पानी डालें, what is more? The pressure at A और प्रेशर एट बी, कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा बताओ? ए में ज्यादा प्रेशर होगा कि बी में ज्यादा? दोनों में 1-1 लीटर पानी डालें, दोनों में 1-1 लीटर पानी डालें, दोनों का शेप देखो दिया गया है। सर डी। सोचने वाली चीज है, किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? आप बी कह सकते हो, कोई ए कहेगा, कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं, ए या बी बोलो, 50% चांस है। ये भी हो सकता है कि दोनों में बराबर होगा, नहीं तो 33% चांस है। सो ये चांस टेकर से बी मुंह उठा के बोल दिए। कुछ सोचो, सोचो सोचो सोचो, सोचने वाले जिंदगी में ऊपर जाते हैं। दोनों में सेम रहेगा। अब दोनों में हम 1-1 लीटर लिक्विड डालेंगे। अच्छा पहले बताओ, क्या हम कहेंगे कि इसका बेस नैरो है, इसका बेस चौड़ा है, इसमें 1 लीटर लिक्विड डालेंगे तो शायद यहां तक भरेगा, इसमें 1 लीटर लिक्विड डालेंगे तो वहीं तक ही भरेगा कि उससे ऊपर तक जाएगा कि उससे नीचे आएगा? क्योंकि एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा था। एरिया इनटू हाइट होता है वॉल्यूम, दोनों को 1-1 लीटर का लिक्विड दिया गया, इसका एरिया ज्यादा है मतलब हाइट विल बी लेस, इसका एरिया कम है मतलब हाइट विल बी, हाँ तो पता चल गया कि पहले वाले में हाइट कम होगा, दूसरे वाले में हाइट ज्यादा होगा। दोनों में 1-1 लीटर की लिक्विड हम दिए हैं, उसके बावजूद एक में हाइट कम होगा, दूसरे में हाइट ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर है ना, इसका एरिया ज्यादा है तो हाइट कम होगा, इसका एरिया कम है तो हाइट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हुआ आप कहोगे H1 is more than H2, H1 is more than H2। क्या बात समझ में आया? Is it understood? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो आप बताओगे। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो सोचो, ऐसा एक सिलेंडर है और ऐसा एक सिलेंडर है, दोनों में 1-1 लीटर पानी डालेंगे, किसका प्रेशर ज्यादा होगा नीचे? अरे ये पतला है तो पानी ज्यादा हाइट तक रहेगा, ये मोटा है तो पानी कम हाइट तक रहेगा। यहाँ का प्रेशर होता है ρgh, यहाँ का प्रेशर होगा ρgh, तो पतले वाले में ज्यादा प्रेशर होगा, है कि नहीं? ये तो आप कहोगे, आंसर क्या कहोगे? PA will be more than PB, क्योंकि यहाँ पर हाइट ज्यादा दिख रहा है। बेस इज नैरो, हाइट ऑफ लिक्विड विल बी मोर, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर है। क्या समझ में आया? अच्छा बताओ, अभी दोनों में अगर 2-2 लीटर भरते, इसमें भी 2 लीटर उसमें भी 2 लीटर, किसमें प्रेशर ज्यादा होता? इसमें भी भरे 2 लीटर, उसमें भी भरे 2 लीटर, तब तो ये भी यहां तक भरता, ये भी यहां तक भरता नहीं, फिर दोनों का प्रेशर बराबर हो जाता है। 1-1 लीटर डालो तो एक का प्रेशर ज्यादा है, 2-2 लीटर डालो तो दोनों का प्रेशर, 3-3 लीटर डालो तो लीक हो जाएगा पानी, तभी प्रेशर बराबर रहेगा, क्योंकि 2 लीटर भरेगा 1 लीटर बाहर, है कि नहीं? तभी प्रेशर बराबर रहेगा। तो समझ में आया? प्रेशर मजेदार है कि नहीं है? ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।